हेलो जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है शातिर और आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम से है। और ना अभी मैं भी अभी नहा के आई हूँ। मेरे बाल आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। वही देखें, ये आज मैंने ड्रेसिंग की हुई है। आईने एक ऊपर टी शर्ट नीचे पैंट और मेरे बाल देखें इतने अच्छे हो रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखिए मेरे बालों की लेंथ भी लंबी हो गई है। और आप लोग कमेंट से ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं आप लोग को अपनी लेंथ दिखाऊँ। मेरे बालों की लेंथ लंबी हो गई। तो जी व्यूअर्स, आप लोग देखा मेरे बाल भी इतने सॉफ्ट हो रहे हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर। क्योंकि ना आज हमारा था वॉशिंग डे। आज ना मम्मा ने बोला था कि आज सब कुछ बेडशीट वगैरह धुलेंगी, तो मैंने सारी चीज़ें ये उतारी थी। फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन में वगैरह डाली थी। फिर मैंने अपना काम वगैरह करा था। फिर मैं चली गई थी नहाने। तो मैं अभी नहा कर आई हूँ और ना मेरे बाल गीले भी हो रहे हैं मगर इतने सॉफ्ट हो रहे हैं, इतने स्मूथ सिल्की हो रहे हैं। क्योंकि मैं सीरम भी लगाती हूँ अपने बालों में और सरसों का तेल वगैरह लगाती हूँ, तो उसकी वजह से सॉफ्ट रहते हैं मेरे बाल। और कुछ ना मम्मा घरेलू टोटके करती रहती है। वो कुछ ना कुछ मेरे बालों में लगाती रहती है और माशाल्लाह मेरे बाल सॉफ्ट भी हो गए हैं और लेंथ भी इनकी बढ़ रही है। 2 महीने पहले ना गाइस मेरे बाल इतने थे तकरीबन, और 2 महीने के बाद मेरे बालों में अच्छा खासा फ़र्क आया, वो यहाँ तक हो गए। तो ये सारी चीज़ें मम्मा लगाती रहती थी मेरे बालों में, तो अच्छे खासे हो गए। और मेरी नानी भी जब भी आती थी घर पे, वो भी मुझे ना तेल से मालिश ज़रूर करती थी। मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी मालिश। और ना तेल लगाना भी चाहिए बालों में, क्योंकि बालों की जड़ें भी उससे मजबूत रहती हैं और देखिए बाल भी बढ़ते हैं। तो ये देखिए मेरे तो बाल माशाल्लाह बढ़ रहे हैं। और ना व्यूअर्स, अभी हमने बिल्कुल अपने घर को गरम गरम करा हुआ है, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है। आज हमने घर की सेटिंग वगैरह चेंज करी है। हमने चूल्हे को उधर रखा है, पोजीशन सबकी चेंज करी। और आज हमने बेडशीट वगैरह भी बदली थी हमारे बेड की। तो व्यूअर्स, आज वाकई में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। हाथ बिल्कुल सुन्न हुए हैं। इतनी सर्दी हो रही है ना आजकल, तो आप लोग सर्दी से बचने के लिए कंबल में रहें और सूप पिएं। सूप आपकी बॉडी को ना गर्म रखता है। अभी ना बहुत ज़्यादा, आज तो हद से ज़्यादा ठंड हो रही है। कल तो नॉर्मल हो रही थी, आज हवा भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश हुई है। बारिशों की वजह से बारिशों की वजह से ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, और हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा होती है। और ना व्यूअर्स, आज का व्लॉग का मेन मकसद है, आज व्लॉग में हम लोग आपको दिखाएंगे ज्वेलरी हम लोग किस तरह रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का आज व्लॉग है व्यूअर्स। तो आज का व्लॉग पता है क्या है? आज मैंने सोचा था कि हम लोग ना मेरे मामू की शादी में जो भी हमने ज्वेलरी वगैरह पहनी थी वो हमने ऐसे ही रख दी थी। क्योंकि ना हमने ऐसे इसलिए रख दी थी क्योंकि हम लोग थके हुए थे, तो इसलिए। तो व्यूअर्स, आज ना मम्मा ने बोला है कि मैं आज अपना नया मेकअप अलग रखूँगी और पुराना मेकअप जो भी होगा सही सलामत, जो अच्छा मम्मा को सही जो लगेगा वो रखेंगी और बाकी को डिस्कार्ड कर देंगी। और ज्वेलरी भी पुरानी जो होगी वो भी मतलब ज़ाहिर बात है डिस्कार्ड होने जाएगी। तो आज का व्लॉग ये है कि आज हम लोग सारी चीज़ों की सेटिंग करेंगे। आज हम सेटिंग करेंगे और मैं कैसी लग रही है आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ना मैं शीशे में अपने आप को बार बार देख रही हूँ। आज कल मैंने छुट्टी करी थी, कल मैंने ऑफ़ करी थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आप लोगों को पता है मेरी तबीयत जुमेरात को ख़राब थी, तो मेरे बाबा ने मुझे मना कर दिया था कि आपको जुम्मे को नहीं जाना है, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। बाबा ने मना कर दिया तो क्यों जाऊँ।
तो ना मैंने काम वगैरह मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड कर दिया था, मैंने उससे काम वगैरह लेकर काम कल कर लिया था और डायरी भी कल ही कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मम्मा ने कल ही बोल दिया था कि ना आज आज बहुत ज़्यादा काम है शान से, तो इसलिए आप अपनी डायरी वगैरह कर लो ताकि कल से आपको काम करना पड़े। तो इसलिए आज मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है, क्योंकि आज वॉशिंग डे था। आप लोग को पता है वॉशिंग डे तो मतलब बड़ा ही मुश्किल दिन होता है वो तो बस। अभी तो सर्दी हो रही है, अभी तो मैं थोड़ी देर पहले कपकपा रही थी, मगर अभी थोड़ी मम्मा ने येलो लैम्प वगैरह खोले, उसकी वजह से थोड़ा सा सर्दी। तो व्यूअर्स, मुझे आप लोग को एक और बात बतानी थी। कल का व्लॉग क्यों नहीं आया? कल का व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल मेरी और अली की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। जुमेरात की रात को, थर्सडे की रात को, वो मुझे और अली को इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, वॉमिटिंग हम लोग की रुक ही नहीं रही थी। मैं भी आधी रात को मैं भी वॉमिटिंग कर रही थी और अली को भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इसलिए हम लोग ना कल हम लोगों ने कोई काम ही नहीं करा था। फ्राइडे था कल। हाँ, कल हम लोग ना सिर्फ बेड पे थे, क्योंकि हम लोग की इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो इसलिए आप लोग के कमेंट्स भी आए हुए थे कि व्लॉग क्यों नहीं आया, तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया है कि कल का व्लॉग इसलिए नहीं आया था। तो आज मैंने बोला आज मेरी तबीयत बेहतर है तो आज बना लेते हैं क्यों ना व्लॉग। मेरे व्यूअर्स मुझे याद कर रहे होंगे, इसलिए मैंने आज व्लॉग बना लिया है। और व्यूअर्स, आप लोग को परसों का व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वो बारिश का मौसम ऑसम हो रहा था। हाँ, वो मौसम तो इतना प्यारा हो रहा था उस दिन। और उसके बाद से जो सर्दी है वो रात को जो सर्दी हुई थी, ख़तरनाक वाली सर्दी हुई थी और बहुत ज़्यादा आज भी हो रही है। एक कपकपाहट आ रही है बॉडी में ना, मेरे हाथ सुन हुए हैं। मम्मा बाहर हैं वॉशिंग मशीन के पास, क्योंकि हमारे कपड़े तो सारे ये वॉश हो गए, बस मशीन को वॉश करना बाकी रह गया। और बस मम्मा आ जाए फिर हम लोग अलमारी लेके बैठते हैं। और ये मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग। और हमने येलो लैम्प भी चलाए हुए हैं ताकि गर्माइश रहे। ये हमारे घर में बिल्कुल गर्म हो रहा है हमारा कमरा, ये वाला। हाँ, और अली अभी सो रहा है क्योंकि उसका ये टाइम है सोने का। व्यूअर्स, मम्मा इसको लाइट आती है हमारी और मम्मा इसको सुला देती हैं कि ये अपनी नींद पूरी करके, वरना होते हैं ना बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बस अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके व्यूअर्स, टाटा। व्यूअर्स, आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे इतने मेहनत से मैंने ये नाखून बढ़ाए थे, मेरे 2 महीने की मेहनत मम्मा कटवाने जा रही है। मेरे वो ही पुराने हाथ हो जाएंगे। मम्मा को बिल्कुल भी बड़े नाखून पसंद नहीं है। तो चले इसको काट लेते हैं फटाफट, क्योंकि आज थी मेरी लास्ट वार्निंग। क्योंकि मम्मा 2-4 दिन से कह रही थी, जब से मामू की शादी वाली में जिस दिन ख़त्म हुआ था ना, मैंने उसके दूसरे दिन ही बोल दिया था कि आप काट लेना, मगर मैंने काटे नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि पहले अपने बालों को कैचर कर लिया मैंने। और ना अभी हम लोग अलमारी सेट करेंगे ये जब हमारी लाइट आ जाएगी 10 बजे की। हमारे बोलता है क्योंकि उस वक्त हमारी लाइट जाने वाली थी, तो इसलिए हमारे बोला लाइट आ जाए फिर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाखून से काटना। ये कपड़े में निकाल रही हूँ मैं, और यार मुझे इतना दुख हो रहा है। अब ये नाखून काटते हैं। अपने नाखून काट रही हूँ। मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। तो बस मैं अपने नाखून काटती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। व्यूअर्स, मेरे नाखून फाइनली कट गए हैं। मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है ये उंगलियों में। ये देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पुराने जैसे नाखून हो गए, बेबी वाले। ये बिल्कुल उड़ा दिए मैंने जड़ से। और ये पाँव के भी काट लिए मैंने, पाँव में मैंने नेल पॉलिश लगा ली थी, ऐसे ही दिल चाह रहा था। और ना व्यूअर्स, मैं अंधेरे में
मम्मा ने इतना मुझे गुस्सा कराया कि तुम नाखून काटो, क्योंकि ये वो भी है, अच्छी बात भी है, क्योंकि ये हराम है बढ़ाना। तो इसलिए मैं खुद भी वो हो रहा था, मुझे भी अजीब सा हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज काट ली। और ये हमारे मुझे इतना गुस्सा करा कि तुम अभी का अभी काटो, तो मैं अंधेरे में काट रही हूँ। तो इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे मैं किचन में क्यों काट रही हूँ। इसलिए मैं किचन में काट रही हूँ क्योंकि किचन में मैंने बल्ब लगाया हुआ है चार्जिंग वाला, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ के काट रही हूँ, वरना बाहर काटते हैं। तो इसलिए बस मेरे नाखून वाखून कट गए। फाइनली मम्मा मेरी खुश हो जाएंगी, मेरे नाखून कट गए। और ना बस अभी लाइट आती है, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। ये जी देखे व्यूअर्स, बाबा बाहर से तंदूर की रोटी लाए और मम्मा ने मज़ेदार सी ये निहारी बनाई है, देखने कितनी प्यारी लग रही है। तो बस मैं आप लोग से खाना खाने के बाद मिलती हूँ, जब तक लाइट भी आ जाएगी हमारी, और फिर हम लोग सेटिंग करेंगे। ओके। तो जी व्यूअर्स, हमारी लाइट भी आ गई थी, हमने खाना वगैरह खा लिया था, माशाल्लाह खाना मैंने बहुत अच्छा बनाया था। तो अब बस हम लोग ने अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग सेटिंग वगैरह करेंगे। तो बस चलते हैं स्टोर की तरफ, आ जाए। लाइट तो खुली हुई है, तो चलते हैं, आ जाए। तो जी व्यूअर्स, ये हमारा स्टोर है। तो इसमें हमारे ये शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, और ये सारा वही है जो मेरे मामू की शादी में सारा मटेरियल यूज़ हुआ था। ये मम्मा का नया मेकअप है, और इसके अंदर ही हमने सब कुछ इसी में रख दिया था, ज्वेलरी वगैरह ना, क्योंकि हम लोग शादी से आते थे और मैं समेट के यहीं रख देती थी, तो इसलिए आज हमें इसकी सेटिंग करनी है। तो जी व्यूअर्स, हमने 2 चैलेंजेस लिए थे। कि पिछले संडे को हमने करा था, हाँ, हमारे सारे जो ड्रेसेस थे ना माइयों के वलीमे के बारात के, वो हमने ऊपर वाले स्टोर रूम में रख दिए। मम्मा ने ना, हाँ, मेरे भाभी के वगैरह अपने सारे कपड़े हम लोगों ने स्टोर कर दिए हैं, और अब है मेकअप और ज्वेलरी की बारी। तो इसको भी हम लोग को कहीं रखना है, वरना ख़राब हो जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए बस स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये दरी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जाएगी ऊपर। बिस्मिल्लाह। ये धुली भी आई थी और ये हमने यहीं रख दी थी, क्योंकि ऊपर कौन ही चढ़े। मैं जाती हूँ रखने के लिए सारा सामान। अब हम ये बास्केट भी निकाल लेते हैं। इसमें भी हमारे शूज़ वगैरह हैं। इसमें ज़्यादातर मेरे और मम्मा के हैं, मम्मा की हील वगैरह हैं, और मेरे खुद से वगैरह। और ये हमारा फ़ैन है जो हम लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं। हमारा छोटा मुन्ना, हमने इसका नाम रखा है मुन्ना, क्योंकि यह लाइट चली जाती है हमारी, और गर्मियों में हमें पंखे की ज़रूरत होती है, तो इसको हम चार्ज करके रख देते हैं और ये चलता रहता है। तो ये बहुत अच्छा है। तो हमने इसको इसलिए यहीं पे रख दिया था कि अभी गर्मी आने वाली है, तो इसकी वजह से यूज़ होगा। और चले ये शॉपर वगैरह भी निकाल लेते हैं। ये और ये जो हुक है ना, हाँ, इस दर मम्मा अपनी सारी एक्स्ट्रा शॉपर, आप लोग को पता है कि ना हमारी मम्मा को शॉपर जमा करने का बड़ा फोबिया होता है। तो ये देखें, इसमें भी बिल्कुल इतनी सारी शॉपें हमने जमा करके रखी हुई, और सारी हमें वहाँ हैंग कर देती हैं, क्योंकि वैसे अच्छा है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम यहाँ से लेते हैं और इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये सारी शॉपें ना अभी गिरी हुई थी, क्योंकि ना हम लोग को सर्दियाँ हो रही थी, शादी में हम लोग जा रहे थे हमारे नेबर्स की, तो हमें जब इसकी ज़रूरत पड़ रही थी, और हमने ऐसे ही रख दिए इसकी सारी शॉपें, और सारी शॉपें भी रख दी है मैंने। अब हम निकालेंगे हमारी क्यूट सी टोकरी। ये टोकरी ने बड़ा हमारा साथ दिया है मेरे मामू की शादी में। इसमें हमने अपना पूरा मेकअप, नीचे चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो इसको भी अब स्प्रे की बोतल भी यहाँ गिरी हुई है, अब हम ये मेरी मम्मा के मेकअप है, ये भी निकाल लेते हैं। ये मेरी अम्मा के मतलब सबसे पसंदीदा मेकअप है। इसे अम्मा के सारे आई शेड है जो भी मम्मा अपने पार्लर में यूज़ करती थी। इसको भी यहाँ रख देते केयरफुली, बेड पे नहीं रखेंगे क्योंकि हमने कल ही बेडशीट बदली है।
अगर पाउडर वाउडर गिरा अम्मा। अब हम ये खाली सी बाल्टी है उसको भी निकाल लेंगे। और ये हमारा इस्त्री का स्टैंड है। और अब हम शूज़ वगैरह निकाल लेंगे स्टोर में से, क्योंकि स्टोर को खाली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें इसमें बहुत ज़्यादा काम करना है। तो शूज़ को नीचे रखेंगे। ये सारे वो शूज़ हैं जो मैंने आप लोग को दिखाए थे, ये बाबा और भाई के, जो आपने देखे थे शॉपिंग के ब्लॉग में, आप लोगों ने देखे होंगे हमारे कुर्ते वगैरह। तो ये वही शूज़ है सारे। और व्यूअर्स, आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई जब कमेंट में लिखता है कि मुझे आपका आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा है। तो इसलिए अब हमारा स्टोर पूरी तरीके से खाली हो गया है। देखिए, सब कुछ खाली कर लिया है मैंने। अब क्या करते हैं, मम्मा से पूछते हैं। तो आप लोग हम लोग एक डिवाइडर में, हमारे यहाँ पे स्टोर में 3 डिवाइडर हैं, एक ये और 2 वो वाले। तो ना एक में हम लोग अपना मेकअप वगैरह रखेंगे और 2 में मम्मा की ही क्रॉकरी है सारी। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सारे मम्मा की क्रॉकरी है जो मम्मा की फेवरेट है, हाथ में बनाने देती, कांच की है, टूट ना जाए। और सामने वाले डिवाइडर में भी सारी ही क्रॉकरी है, जो भी मम्मा के फेवरेट बर्तन है, जो भी कांच के सेट वगैरह है मम्मा ने यहाँ रखे हुए। तो बस अभी मम्मा ना जगह बना रही हैं और ऑर्गेनाइज़र निकाल रही हैं, जिसमें हम लोग अपना मेकअप रखेंगे। तो जी व्यूअर्स, मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ जो हमें मिली है ये है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। हम इसका असेंबल कर लें। इसकी पहले घंटी बजती थी, अपनी बजती, इसकी पहले घंटी बजती थी। इसको ना बच्चों के ऊपर लटकाया जाता है। इसके नीचे की फिशेज ये इसमें हैंग हुई होती थी। ये देख रहे हैं, ये फिशेज हैं, ये कितनी प्यारी हैं। ये देखे तो इसकी इतने प्यारे प्यारे हैं। और ये ना सारे मेरे बचपन की है। ये मम्मा ने एली के झूलों में भी बहुत लगाए हैं, कि एली जब झूला झूलता था, जब मैं ये फिशेस को हैंग कर देती थी और वो राउंड राउंड घूमती थी। ये देख रहे, और इसमें इतनी प्यारी आवाज़ आती है, टिंग 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 टिंग। और बटरफ्लाइज भी इसकी इतनी क्यूट है, आप लोग खुद देखें। बटरफ्लाई गिर गई है, ये देखें इतनी प्यारी सी है। ये देखें, ये इसमें सन लगता था ऊपर सेंटर में, इधर कहीं। और ना इसका एक सूरज भी है। ये देख रहे हैं आप लोग, कितने प्यारे प्यारे से हैं। ये सन है, ये 2 फिशेस हैं और ये बहुत प्यारी है। एक पिंकी है और एक पर्पल है। अभी काम करना है मस्ती में। तो ये मम्मा रख रही है और मम्मा ने ऑर्गेनाइजर भी निकाल लिया है। तो ये मम्मा ने ये भी खाली कर दिया, मैं आप लोगों को दिखा लेती हूँ। ये डिवाइडर भी खाली हो गया है, मतलब नीचे वाला पार्ट नहीं, सिर्फ ये 2 पोजीशन में हम लोग रखेंगे। तो ये हो गए खाली। तो इसमें भी क्रॉकरी है, इसमें भी क्रॉकरी है, और इसमें हमारा मेकअप जाएगा, क्योंकि हमारे नहीं निकाल रही, तुम्हारे पैदाइश का है। जो ऑर्गेनाइजर हमने सोचा है ना, अब मम्मा को मतलब आइडिया आया कि हम इसमें रख देते हैं, मगर मम्मा ने बोला मैं ये नहीं निकालना चाह रही कि ये तुम्हारे उसका है, मतलब मेरे बचपन का है। ये इसमें ना मम्मा मेरी सारा सामान, ये बैग है दरअसल, जैसे बच्चों का बैग नहीं होता, उसमें ना मम्मा मेरी सारी चीज़ें, ये देखो ये तुम्हारा, ये मेरा गद्दा है। ये सारी चीज़ें मम्मा ने संभाल के रखी हुई हैं। ये देखिए, ये कितना क्यूट सा है, प्यारा सा। ये कुशन है, ये इसका कुशन कवर है।
और ये ये साइड पिलोज हैं। ये गाँव तक के हैं प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से। तो ये था ऑर्गेनाइज़र। फिर जो मम्मा पता नहीं निकाल रही है या नहीं, मुझे नहीं, मम्मा का दिल नहीं चाह रहा। तो मम्मा ने पहले सोचा था इसमें हमारा पूरा मेकअप एक साथ आ जाता है ना, तो मतलब अब हम यही बैग उठाते और यही बैग ले आते और बस इसी में से मम्मा धड़म धड़म जल्दी से मेकअप लगाती और बस इसी के अंदर सारी चीज़ें डालकर बस। और मगर अब क्या करें, अब मम्मा अलग अलग ही रखेंगी मेकअप को, तो इसलिए मम्मा ने वो रख दिया है। मम्मा का दिल नहीं चाह रहा है क्योंकि बचपन की चीज़ है ना यार, ख़राब ना हो जाए। और ये वाली रूम में जो है ना वो हमारे शीशा है, ये मम्मा पापा का रूम है। ये इस तरह से साउंड करता है। इस तरह से साउंड आ रहा है। हाँ, ये इस तरह से साउंड करता है। व्यूअर्स आ रहा है उसके अंदर, बगैर सेल के चल रहा है वो। वाह भाई, हाँ मम्मा ने पीछे का रिंग घुमाया ना और वो चल रहा है। ये वाले रूम में हमारा शीशा है, तो इधर ही मम्मा शायद मेकअप करा करेंगी अपना, क्योंकि मम्मा इधर ही करती हैं। और ये मम्मा पापा का बेडरूम है, मगर हम लोग वहाँ सोते हैं सब। मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ वरना आगे आकर सब कुछ तहस नहस कर देगा। तो अम्मा ने ये पैक कर दिया है क्योंकि अम्मा का दिल नहीं चाह रहा है। तो जी व्यूअर्स, मुझे आप लोग को एक चीज़ दिखानी है। ये जो आप लोग मुझे पहना है देख रहे, ये ना मैं जब छोटी थी ना, तकरीबन 5 या 7 साल की होंगी मैं, 6 या 7 साल की। तो ना जब 3 साल की थी। देखिए मम्मा मुझे डांट रही है। मैं 3 साल की थी जब ना मम्मा के कज़न की शादी थी, तो मम्मा ने उसमें ना मेरी बिल्कुल वाइट परी बनाना था मम्मा ने मुझे। तो मम्मा एक मेरा था वाइट कलर का, बिल्कुल वाइट कलर का, यहाँ पे बड़ी सी पिंक कलर की बो थी। ये वो फ्रॉक लेकर आई थी और वाइट पम्पी, वाइट सॉक्स और हैंड के ग्लव्स भी लेकर आई थी, जो नेट वाले नहीं होते प्यारे से परियों जैसे। और ना वो पीछे पंख भी थे और एक हाथ में स्टिक भी थी। और ना ये ऊपर ये गोरी बाजार से लेकर आई थी। ऊपर ये क्लिप था। हाँ, और पीछे ना ये था, पीछे का मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा पकड़ेंगी और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मम्मा ने पकड़े, ये देखिए, ये पीछे से अभी मैंने बांधा नहीं है, खुला हुआ ही रखा हुआ है क्योंकि ये प्रीटी, मम्मा लाई थी। मेरे बाल इतने छोटे थे ना, सब मगर इतनी प्यारी लग रही थी। मम्मा ये क्रिश्चियन मार्केट है ना, उधर गोरी बाजार में, वहाँ से लाई थी अम्मा। मतलब मम्मा ने मुझे एक क्रिश्चियन फेरी बनाया था। तो बस आप लोग ने ये देखा, मेरी अम्मा कितनी चीज़ें संभाल संभाल के रखती है। और ये देख रहे हैं आप लोग, ये मम्मा की माइयों का है, मतलब मम्मा ने अपने माइयों में पहना था। ये परांदा वो है। मम्मा हर चीज़ संभाल संभाल के रखती है, जिसको भी जो चाहिए हो वो ले सकता है भाई, क्योंकि किसी को भी ज़रूरत किसी भी टाइम हो सकती है ना। इसको मैं सही करूँ। और ये इतना प्यारा लग रहा है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत अच्छा सा है। ये अम्मा की माइयों का परांदा मम्मा ने अभी तक रखा हुआ है संभाल के, अभी मैंने संभाल के रखा हुआ। और ये ऐसा दिखता है, ये देखिए प्यारा सा। ये ऊपर वो आती है, नीचे नेट है और पीछे एक क्लिप है। क्या आप किसी भी पोनी में या किसी भी क्लिप में इसको लगा सकते हैं। ये वॉच है जो मेरे बाबा ने मेरी अम्मा को गिफ्ट करी थी। ये भी चल रही है, सिर्फ टाइम नहीं चल रहा है, मगर ये बहुत अच्छी सी है। दिख रही होगी आप लोग को या नहीं। ये देखें, एक ऐसा लगता है गोल्डन कलर की हमने सोने की घड़ी पहनी हुई है। तो ये देखें। और अभी जी व्यूअर्स, अभी मैंने ना जो मेरा ऊपर वाले स्टोर में रखने का सामान था वो मैंने रख दिया है। हमने जो मेरी जो दरी वरी धुली की थी ना, वो हमने सारी चीज़ें रख दी हैं और एक एक करके हम लोग समेटते जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। ओके, तो जी व्यूअर्स, ये मम्मा ने एक बैग निकाला है। इसमें मम्मा ने सोचा है कि मम्मा इसमें पैलेट वगैरह रखेंगी, आई शेड पैलेट वगैरह, तो मैं रखती हूँ और आप लोग को साथ साथ दिखाती भी हूँ। तो जी व्यूअर्स, हम लोग रखना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें हाइलाइटर की पैलेट रख दी है मैंने, और आईब्रो की पैलेट, ये फेस पाउडर, जो पैलेट हमारे से हो सकेंगे हम उसमें रख देंगे, और ये आई शेड पैलेट और ब्लशिंग पैलेट। अब
ये ना मैं ऐसे था ऐसे था। तो जी बस इसमें हम ना फाउंडेशन भी रख देंगे। मेरे ख्याल से फाउंडेशन नहीं आएगा शान से। देखो बंद करके देखो, बंद हो रहा है? नहीं नहीं आ रहा। तो हम इसमें लिपस्टिक्स वगैरह रख देते हैं, कोई नुकसान नहीं है। हम एक काम करते हैं, ये जो आप मेरे ये जो 3 शेड्स लाई थी ये रख देते हैं। रिवर्स ये पूरा बैग मैं आपसे ऑर्गेनाइज करके मिलती हूँ। तो जी वैस ये मेरा ऑफिस बैग रेडी है, मेकअप बैग। तो इसमें मैंने जो जो चीज़ें मेरे से हो सकी थी वो मैंने रख ली हैं। आईशेड पैलेट, फेस पाउडर वगैरह, कंसीलर वगैरह, हाइलाइटर वगैरह, जो जो छोटी पैलेट्स थी हमारी आईशेड पैलेट्स वगैरह वो हमने रख ली हैं। तो एक बैग हमारा ऑर्गेनाइज हो गया। तो जी व्यूअर्स ये है मम्मा का पुराना मेकअप। इसमें से देखते हैं मम्मा कौन सा डिस्कार्ड करेंगी और क्या चीज़ रखेंगी, क्या शेड्स फेंकेंगी, क्या शेड्स रखेंगी, देखते हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स ये हमारी 3-4 घंटे की मेहनत हो गई है। हमारा पूरा मेकअप हमने रख लिया है, जो भी बास्केट में मैं आप लोगों को दिखाया था, जो मैंने मामू की शादी की शॉपिंग दिखाई थी, तो उसमें मैंने जो भी सारा आप लोगों को मेकअप दिखाया था। और पुराना मेकअप जो अम्मा को डिस्कार्ड करने का था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, और जो नहीं करने का था वो मैंने इन सब को रख दिया। देखिए कितने प्यारे तरीके से रख दिया। इसमें हमारे मॉइस्चराइज़र वगैरह, सीरम वगैरह और फिक्सर वगैरह है, मेकअप फिक्सर वगैरह। और इसमें मम्मा के सारे ना आई शेड्स पैलेट्स हैं। ये आई शेड्स वगैरह हैं, ये वो है क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बेस। मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, इन सब चीज़ों का मैं लगाती नहीं हूँ। और ये सारी चीज़ें आ गई, मॉइस्चराइज़र वगैरह, सीरम वगैरह। और इसमें है सारी पैलेट्स, मैंने इसमें सारी पैलेट्स रखी हुई हैं। आईब्रो पैलेट, आई शेड पैलेट, ब्लशन पैलेट, फेस पाउडर, हाइलाइटर पैलेट। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये इधर ये हैं लिप लाइनर्स और आई पेंसिल्स, और वो ब्रशेज़ हैं। और उसमें मम्मा ने लिप ग्लॉस वगैरह रखी हैं। और उसमें नेल पॉलिश, लिप ग्लॉस, और जो मम्मा का पुराना मेकअप था, जो मम्मा की स्टिक वगैरह थी, वो मैंने रखी हुई है। तो हमने पूरा मेकअप हमारा सेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको एक एक करके अंदर रखते हैं। चलें। और ये हमारे नए वाले ब्रशेस, तो चलें फटाफट रखते हैं। अब चलो मेरा बॉक्स जाएगा। इसमें बड़ी मेहनत लगी है, ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है मेकअप रखने में। अभी ज्वेलरी तो हुई नहीं है। जी अभी तो ज्वेलरी हुई नहीं है। ये ज्वेलरी आज हम लोग बहुत ज़्यादा ज्वेलरी सब यहाँ पर चूड़ियाँ नीचे, क्योंकि व्यूअर्स हम लोग 11 बजे से लगे हुए थे। और अभी इसमें भी है हमारी चूड़ियाँ, ज्वेलरी, उसमें सैंडल्स हैं। और अभी पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, पता भी नहीं है। 2:45 हो रहे हैं रात के। 3 हो गए हैं रात के। देखिए 11 बजे हम लोग रात के शान से पहले ये जाएगा ब्लू बॉक्स। जी देख लें व्यूअर्स कितनी मैं, अरे नहीं ना दिखाने दे। तो जी व्यूअर्स ये सारी चीज़ें सेट वगैरह करके डिवाइडर में फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो जी व्यूअर्स ये मैंने रख दिया है सारा सामान सेट करके। अब हम यहीं से मेकअप लेंगे और यहीं से मेकअप करेंगे। तो बस अभी हम बास्केट वगैरह अंदर रखते हैं। और लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, मेकअप रखते रखते इतना टाइम हो गया है, तो इसलिए हम लोग रख रहे हैं, जल्दी हम बाद में रखेंगे। तो जी व्यूअर्स मिलते हैं ये रखकर। tada! हमारा स्टोर रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। आज हमने ज्वेलरी नहीं रखी है क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था। तो ज्वेलरी का भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग जल्दी आए ज्वेलरी सेटिंग का। हाँ वगैरह अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेकअप सेट हो गया। ज्वेलरी तो हमने वैसे ही मतलब पैक करके मैंने रखी हुई है, तो इसलिए उसको कुछ होगा नहीं, वो सेफ साइड है। और हमने पूरे रूम भी क्लीन कर लिया है
और ना स्टोर रूम को बंद कर देते हैं। और व्यूअर्स, हम लोगों ने ये वाला डोर क्लोज करवा था इस कमरे का, तो बाहर अली ने दवाई बचाई हुई थी कि, तो वो भी मैंने सही कर दिया है। और ना ये वाला कमरा भी सही हो गया है। तो मेरा माशाल्लाह पूरा घर मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया है, समेट लिया है। बस अब हम लोग बेड पर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करें, एनएस फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग को अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ओके, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।